बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया अयाज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीटली हल करेंगे जो फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से है। तो एक्सरसाइज 7.9 जो हाइपरबोला की हमारे पास एक्सरसाइज है, ये एग्जैक्टली इसके क्वेश्चन मैच करते हैं हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन थी। इलिप्स की एक्सरसाइज थी 7.7 से, और जो पैराबोला की एक्सरसाइज थी हमारे पास, और पैराबोला की एक्सरसाइज थी 7.5 से। तो 7.7 के जो क्वेश्चन थे और जो कॉन्सेप्ट था, और 7.5 जो पैराबोला का था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास पैराबोला और इलिप्स के बजाय हमारे पास होगा हाइपरबोला। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एक्सरसाइज 7.9 से। क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन। एक लाइन हमें दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और एंड द हाइपरबोला। हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। लाइन है, हाइपरबोला है, हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। ये एग्जैक्टली इसी का तरह का सवाल हमने इलिप्स में भी पढ़ा था और ऑलमोस्ट पैराबोला में भी था। तो उसी तरह आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन हाइपरबोला। ये आपने लिख दिया जी, ये मेरे पास हाइपरबोला गिवन पड़ा हुआ है जी। उसके बाद आप लिखेंगे लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन क्या, मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने निकालना क्या जी, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, उसके लिए तो मेरे पॉइंट्स आएंगे, तो मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालूंगा। अब यही सवाल हमने इलिप्स पे जब किया था, तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने लीनियर इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल ली थी और दूसरी वैल्यू दूसरी जगह पे पुट कर दी थी। जैसे कि यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, नो 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 क्योंकि माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1 इक्वेशन में जहां जहां y होगा वहां ये पुट करें, और इसको हम हल कर लेते हैं। तो y हमारे पास यहाँ है, y यहाँ पे है। तो लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक में पुट करके हम बेसिकली एक्स वाई की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। जो दो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं का हम डिस्टेंस निकाल के हमारे पास कॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि जो दो पॉइंट्स है वो कॉर्ड के पॉइंट्स है हमारे पास। तो पुट इन 1 करें जी, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की जगह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4y की जगह माइनस 2x प्लस 1 प्लस 13 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर लें, ये बेसिकली 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ab हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 4 माइनस 2 प्लस 8x माइनस 4 वन जा माइनस 4 प्लस 13 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 7x और 8x ये ऐड कर देते हैं जी 15x, और 13 में से 4 के प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया जी, माइनस 3 माइनस 12x के प्लस 12x, और ये बाकी वैल्यू उसी तरह ये हो जाएगा। 12x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया माइनस 10x स्क्वायर, ये दोनों निकल गए। 12x और 15x ये ऐड होके 27x हो जाएगा, प्लस 9 और माइनस 3 ये ऐड होके प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस नीचे आकर ख़त्म हो जाएगा डिवाइड होकर, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है जिस x में, जिसमें हमारे पास x स्क्वायर के साथ वैल्यू a 10 है, b की वैल्यू माइनस 27 है, और c की वैल्यू माइनस 6 है। तो यहाँ पे आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी,
माइनस 27 आ जाएगा, प्लस माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 10, सी की जगह माइनस 6, ये आ जाएगा। और 2 ए की जगह 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो 729 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 10 से मल्टीप्लाई होके 240, ये ऐड कर देंगे, 2 10 ज़ा 20 आ जाएगी। फिर उसी तरह थोड़ा सा हल करें, 729 और 240 इनको अगर आप ऐड करें तो 969 आ जाएगा ओवर 20। इसके बाद अब 969 किसी का स्क्वायर नहीं है कंप्लीट, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं 969 ओवर 20, और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। ठीक हो गया। फिर इसको अपनी पुट इन टू जो इक्वेशन का हमने नाम दिया था उसमें पुट कर देते हैं। टू इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, तो माइनस 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 27 प्लस 969 अंडर रूट बाई 20 प्लस 1। तो इनका एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो कटिंग कर ले, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो माइनस 27 प्लस 969 अंडर रूट बाई 10 प्लस 1। अब 10 1 ज़ा 10, एलसीएम ले लेते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपने एलसीएम लिया वहाँ पे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 27, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, माइनस 969, और जो नीचे वाला 10 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 1 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो 27 में से 10 जाएंगे, हमारे पास माइनस 17 माइनस 969 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया y हमारे पास। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट आया है x कामा y, तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 27 प्लस 969 अंडर रूट बाई 20, और y की वैल्यू आई है माइनस 17 माइनस 969 बाई अंडर रूट 10। तो ये हमारे पास जो कॉर्ड है उसका एक पॉइंट निकल आया। दूसरे के लिए भी आपने इसी तरह करना है, पुट इन इक्वेशन 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, x की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, फिर 10 का एलसीएम हम ले लें, 10 1 ज़ा 10, और ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा। तो आपने जब एलसीएम ले लिया 27 में से 10 गया, हमारे पास माइनस 17 बच जाएगा, माइनस 17 प्लस 969 रूट बाई 10। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो थी 27 माइनस 969 अंडर रूट ओवर 20, ये, और जो इसको आंसर आया हमारे पास वो आया माइनस 17 प्लस 969 अंडर रूट बाई 10। तो ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट। अब हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है हमारे पास वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, इनके दरमियान फार्मूला लगा देनी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। तो आप लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 27 माइनस 969 अंडर रूट बाई 20, माइनस इंटू 27 प्लस 969 अंडर रूट बाई 20 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, माइनस 17 प्लस 969 अंडर रूट बाई 10, माइनस 17 माइनस 969 अंडर रूट बाई 10 होल स्क्वायर, सॉरी ये होल अंडर रूट था, एक ही अंडर रूट फुल आएगा। उसके बाद क्या करें, आप एलसीएम लेने, नीचे 20 सेम है, ये एक ही अंडर रूट है, ये वाला पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएंगी 969, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ठीक हो गया। इसका स्केयर यहाँ पे 10 माइनस 17 प्लस 969, ये साइन अंदर चेंज कर देगा,
और होल स्क्वायर रूट, ये आ गया। प्लस 27 माइनस 27 कट गया, माइनस 969 माइनस 969, 2 टाइम्स 969 और 20 का स्क्वायर, माइनस 17 प्लस 17 कट गया, 969 969, इनको ऐड करें 2 टाइम्स 969 बाई 10 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा लें। फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद हल कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, ये हमारे पास यूँ आ जाएगा। इसी तरह 969 अंडर रूट 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा। उसके बाद स्केयरिंग कर लें, 969 बाई 100, 969 बाई 25, देखें ना ये स्केयर इसके साथ कटेगा, ये बाहर वाला अंडर रूट मौजूद है, ये इसके साथ कटेगा और नीचे 10 का स्केयर 100, फिर इसी तरह ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कटेगा, 5 का स्केयर 25 और होल अंडर रूट बाहर मौजूद। फिर इसी तरह इनका एलसीएम ले लें आप, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, 100 एलसीएम आ जाएगा 969, इसी तरह 25 4 ज़ा 100, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 3876 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4845 बाई 100। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गए, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो आ गया जी 4845 अंडर रूट बाई 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, लेकिन इसका यही आंसर है अगर हमारे पास ये लाइन गिवन हो। अगर लाइन कोई चेंज हो तो फिर आंसर हो सकता है बुक वाला मैच कर जाए, लेकिन जो आंसर जो लाइन हमें गिवन है और जो हाइपरबोला गिवन है उसके लिहाज से यही हमारा आंसर है और करेक्ट है। दूसरा ये जो कैलकुलेशन है इसको आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इंटर करके भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस आप नीचे लिख देना कि ये इसका आंसर है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है ए बी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक लाइन पढ़ लें कि इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये सेम केस हमने इलिप्स के लिए भी पढ़ा था और पैराबोला के लिए भी पढ़ा था, 7.7 इलिप्स में और 7.5 पैराबोला में हमने ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब लाइन किसी भी पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला पर टेंजेंट होती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकाले सो दैट द लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। अब हमने इस लाइन में एम की वैल्यू निकालनी है और ये लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है, तो इसको हल करने का स्टाइल वही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इस हाइपरबोला में पुट करेंगे, उसको हल करेंगे तो वहां से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे गिवन हाइपरबोला मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0, और लाइन क्या है 3x प्लस 4y प्लस m इक्वल टू 0। हाइपरबोला को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3x और m को उस साइड में भेज दें और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3x माइनस m डिवाइडेड बाई 4, या y इक्वल टू माइनस इंटू 3x प्लस m डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें जहां जहां y है। जब आप इसको हाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 3x प्लस एम डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्र माइनस 7x माइनस 2, वाई की जगह माइनस 3x प्लस एम डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। ये वैल्यू चेक करें, यहाँ पुट करूँ मैं, माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस एम ओवर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस होल स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस एम डिवाइडेड बाई 4 प्लस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया। उसके बाद आप इस स्क्वायर को ओपन कर लें, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7x, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर नीचे कटिंग कर लें, 3x प्लस m डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस
m square 2 3 the 6 xm over 16 minus 7x plus 3x plus m divided by 2 plus 13 equal to 0. मल्टीप्लाइंग जो एलसीएम है 16 ऑन बोथ साइड। 16 करेंगे तो यहाँ 16x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कटिंग हो जाएगी, 16 7 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाई बाई 13, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप तसल्ली से देख लें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जब आप 16 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस 9x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 6xm माइनस 112x 8 3 24x प्लस 8m प्लस 208 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप नोट कर लें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है। 16 में से 9x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास 7x स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद x वाले सिलेक्ट करें जी, x वाले कौन से जी, 24x 6xm माइनस 112x, तो ये तो हमारे पास माइनस 6xm 112 में से 24x माइनस करें तो हमारे पास माइनस 88x बच जाएगा और प्लस क्या बच गया है, माइनस m स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ये स्टार लगा रहा हूँ, प्लस 8m प्लस 208, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास बच गई। उसके बाद 7x स्क्वायर और यहाँ से आप माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 वैसे कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो माइनस 2 कॉमन लेने के 2 3 ज़ा 6 और साथ m आ जाएगा और 2 44 ज़ा 88 और x बाहर चला गया और यहाँ पे तो ये इसी तरह लिखा लेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया इन टर्म ऑफ x। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। अब आपने जिस तरह आपने पढ़ा पीछे कि लाइन अगर सर्कल हाइपरबोला को टच कर रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो आप यहाँ क्या करें, पहले तो आप नोट कर लें कि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू 3m प्लस 44 है, c की वैल्यू माइनस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 208 है। ये आगे अब वो लाइन लिखें कि जो मैंने स्टार में लिखवाई थी, द लाइन विल बी टेंजेंट टू हाइपरबोला। लाइन कब टेंजेंट होगी हाइपरबोला पे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये हमने एग्जैक्टली इलिप्स के लिए भी इसी तरह डिस्कस किया था 7.5 में और 7.7 में और हाइपरबोला पैराबोला के लिए भी। तो ये आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट करें, माइनस 2 इंटू 3m प्लस 44 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू माइनस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 208 इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3m प्लस 44 का स्क्वायर, 4 7 ज़ा 28 माइनस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 208 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, ये a का स्क्वायर 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 936 प्लस 2ab, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 और 6 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो 264m आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, माइनस माइनस प्लस 28m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28m स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें 224m आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 28 को 208 से करेंगे 5824 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसी तरह 4 को भी मल्टीप्लाई कर लें, 4 9 ज़ा 36m स्क्वायर, 4 को 1936 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली, 4 9 ज़ा 36, 4 को 1936 से करेंगे 7744, 4 को 264 से 1056m, बाकी वैल्यू इसी तरह। अब आप ऐड कर दें, 36 को 28m स्क्वायर में ऐड करें, तो इसी तरह
1056m और 224m को ऐड करेंगे 832m आ जाएगा। 7744 को 5824 में ऐड करेंगे 1920 आ जाएगा। उसके बाद आप 64 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ एम स्क्वायर बच जाएगा और जो हमारे पास है 64 13 टाइम्स 832 के इक्वल होता है और 64 हमारे पास 30 टाइम 1920 के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर आप डिवाइड कर दें। प्लस 30 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्र प्लस 13m प्लस 30 इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक 10m प्लस 3m ले लें। ऐसे जी, ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, एम स्क्र प्लस 10m प्लस 3m प्लस 30 ऐड करें, सेंटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करें एंड वाली वैल्यू, तो m कॉमन लेके m प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लें m प्लस 10, तो m प्लस 10 कॉमन लेंगे तो m प्लस 3 इक्वल टू 0, m प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख दें, m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू माइनस 10 आ गई और m की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो हमसे यही पूछा गया था कि m की वैल्यू निकालें, जो हमने निकाल ली। तो ये एग्जैक्टली इलिप्स और पैराबोला की तरह जिस तरह हमने किया था उसी तरह हमने किया है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल 0 रखा और m की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3 जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हाइपरबोला पे। हाइपरबोला की इक्वेशन हमें ये गिवन है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 विच इज पैरेलल टू लाइन 4x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसके लिए पॉइंट हमें दिया हो या एब्सिसा या ऑर्डिनेट लिखा हो तो हम वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें लाइन गिवन और कहा हो कि आप इक्वेशन और टेंजेंट निकालें वो इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली जिस तरह इलिप्स के केस में मैंने किया था, तो लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम लेट करते हैं। लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है जो किस पे है जी, हाइपरबोला पे, ये आपने लिख देना है। अगर ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है तो इसके लिए हमें m चाहिए और c चाहिए। अगर m और c मुझे पता लग गया तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी। अब m कैसे निकालें, m हम यूं निकाल सकते हैं कि मेरे पास ये लाइन गिवन है, सिंस जो गिवन लाइन है मेरे पास, जो गिवन लाइन है 4x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 8y इक्वल टू 4x प्लस 7, y इक्वल टू 4 बाई 8x प्लस 7 बाई 8, तो y इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 7 बाई 8। क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है मेरे पास वो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। तो मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करके, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया जो गिवन लाइन की स्लोप है वही हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। ये आप लाइन लिख के इसमें पुट कर देते हैं। देखिए नहीं, सिंस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये सवाल में कहा हुआ है हमें कि टेंजेंट लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनकी स्लोप इक्वल हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, जो हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप थी वो है 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैंने लेट किया हुआ है, इसमें m की वैल्यू मुझे पता लग गई है। m की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 प्लस सी, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इसलिए सवाल के अंदर अगर आप पढ़ें तो सवाल में लिखा हुआ था हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जी, टेंजेंट लाइन की रिक्वायर्ड सिर्फ सी मिसिंग है। इसको हम क्या कर देते हैं, जैसे कि हम पहले करते नहीं, पुट इन वन, इसको हम जो हाइपरबोला वाला इक्वेशन है हमारे पास हाइपरबोला की उसमें पुट कर देते हैं। हाइपरबोला क्या मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ y की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, -2 y की जगह 1 और 2x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 y की जगह 1 ओवर 2x प्लस सी प्लस 11 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं। -2
ये वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये आ गया जी, प्लस 4x माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 × 6 प्लस 6c प्लस 11 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र 2 2 = 4 एक्स स्क्र बाई 2 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करें माइनस 2 स्क्र 2 2 कट गया माइनस 2cx ये वाला माइनस 2 प्लस 4x माइनस 3x प्लस 6c प्लस 11 इक्वल टू 0। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको ये 2 को ख़त्म कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो ये 2x² माइनस x² ये आ जाएगा, 2x² माइनस x², यहाँ सिंपल बच गया, 2 2 = 4c², 4cx, 2 4 = 8x, 2 3 = 6, 2 6 = 12c, 2 11 = 22 इक्वल टू 0। अब इनको तरतीब दे दी, 2x² में से x² गया, x² बच गया। अब x वाले कौन कौन से हैं, 4cx माइनस 6x 8x, 8x में से 6x के 2x बच गया माइनस 4cx ये निकल गए सारे। उसके बाद माइनस 4c² बच गया, 12c प्लस 22 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऐड करने के बाद ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, x² प्लस 2x माइनस 4cx माइनस 4c² प्लस 12c प्लस 22 इक्वल 0। इसमें एक चीज़ यहाँ हमने लिटिल मिस्टेक की है कि माइनस 6 जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 3 = 6 माइनस 3x आ गया और 6 माइनस 6c से मल्टीप्लाई होके माइनस 6c आना था, तो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस 6c कर दें, तो यहाँ फिर माइनस 12c हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 12c, यहाँ भी माइनस 12c। तो कहने का मकसद, उसके बाद आप क्या करें जी, इन नंबर्स को अलग कर दें, एक्स के इधर हो गया, एक्स वाले हमने इकट्ठे कर दिए थे, 2x कॉमन ले लें, 1 माइनस 2c बच गया और माइनस 4c² माइनस 12c प्लस 22 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कैपिटल ए हो गया, एक्स के साथ कैपिटल बी, 2 × 1 माइनस 2c और अकेला जो लिखा है वो कैपिटल सी। देन लाइन विल टेंजेंट टू द हाइपरबोला, लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट कब होगी, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दें, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पुट करें, 2 × 1 माइनस 2c का होल स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 4c² माइनस 12c प्लस 22 इक्वल टू 0। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह, ये 4 आप बल्कि इसको पहले ओपन कर लेते हैं फिर कॉमन ले लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, 2c का स्क्वायर 4c² माइनस 2ab माइनस 4c आ गया, ये 4 आप कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 4c और ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस 4c² और ये माइनस 12c जो है प्लस 12c हो जाएगा और ये माइनस 22 इक्वल 0। ये तसल्ली से आप कैलकुलेशन चेक कर लें। उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 8c² प्लस 8c माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 8c² प्लस 8c माइनस 21 इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 8, b की वैल्यू भी 8, c की वैल्यू माइनस 21। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा लगाए ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, तो वैल्यू पुट कर दें, माइनस 8, 8 का स्क्वायर 4 × 8 × माइनस 21 ओवर 2a, ये आ गया, माइनस 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, विच इज़ प्लस होके हमारे पास 672 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16, 2 × 8 चले, अगले स्टेप में 16 लिख देंगे, माइनस 8 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें, 736 अंडर रूट आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 आ गया। अब 736 अंडर रूट जो है मेरे पास ये इक्वल टू होता है माइनस 8 प्लस माइनस 4 × 46 अंडर रूट, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें ये आंसर आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि नीचे कटिंग हो जाए, 4 कॉमन लेंगे माइनस 2 बच जाएगा या 46 अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन टर्म ऑफ c थी इक्वेशन, तो x नहीं c लिखेंगे, आप ये आप देख लेना, c लिख देंगे, फिर उसके बाद 4 16 कटिंग हो जाएगी, तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो y = 1/2x प्लस c हमने निकाला हुआ था,
स्लोप हमने निकाली हुई थी, जस्ट हमारे पास सी मिसिंग था, तो सी मेरे पास आ गया -2 प्लस -46/4। तो ये हमारे पास आंसर है, या मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें तो 4y हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2x आ जाएगा, प्लस -2 प्लस -46 तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये हमारे पास है आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी, आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, ये आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट निकाले हाइपरबोला पे, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है 2x² - 4y² + 6x - 8y - 7 = 0 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, x + 2y + 5 = 0। जिस तरह के पिछले सवाल में कहा हुआ था विच इज पैरेलल टू दिस, तो वहां हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज किया था और यहाँ पे हमें कहा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, और आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और इसमें एक और चीज का इजाफा कर दिया है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी निकाल के दें। तो हमें हाइपरबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है, और हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हाइपरबोला पे और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी, और जो लाइन हमें गिवन है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये हमें डाटा में गिवन है। तो गिवन हाइपरबोला आ गया जी 2x² - 4y² + 6x - 8y - 7 = 0। लाइन हमारे पास x + 2y + 5 = 0। निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये चीजें हमने निकाल ली। अब जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा, अगर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, y - y1 = m × x - x1, तो इसके लिए पॉइंट चाहिए होता है, यहाँ पॉइंट नहीं है हमारे पास। अब एक हल तो ये है कि ये लाइन इसमें पुट करें और पॉइंट निकाल लें, वो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब लाइन हमारे पास गिवन हो तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, जैसे इलिप्स के केस में भी हमने किया था, लेट y = mx + c, लेट y = mx + c इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला। ये हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है जो हाइपरबोला पे मौजूद है। अब हमने इससे m की वैल्यू निकालनी है और c की, m और c की वैल्यू यहाँ पुट करें, हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। अब m जो है वो हम निकाल सकते हैं, m स्लोप है, क्योंकि हमें जो गिवन लाइन दी हुई है, हमें ये कहा हुआ था कि ये जो टेंजेंट लाइन है गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगर मुझे गिवन लाइन के स्लोप का पता लग जाए, जो गिवन लाइन है x + 2y + 5 = 0, अगर इसकी स्लोप का पता लग जाए, तो मेरे पास जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, यानी एक L1 है एक L2 है, जब परपेंडिकुलर होती हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमारे पास, -1। ये स्लोप्स में हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी, और जो न्यू नाइन्थ की बुक है फेडल की, वहां भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ से आप 2y को अलहदा कर लेंगे, माइनस प्लस एक्स जाके -x + 5 जाके -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, -1/2x -5/2 हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको कंपेयर करें, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे कंपेयर करें m की वैल्यू निकालने के लिए, तो x के साथ m है, यहाँ x के साथ -1/2, तो m की वैल्यू आ गई -1/2। ये m की वैल्यू -1/2 आई है गिवन लाइन के लिए, लेकिन आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, टेंजेंट लाइन गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन होगी -1 स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया, तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी जो गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या है हमारे पास, स्लोप -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 ऊपर आके +2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 2 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ m की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो y = 2x + c मेरे पास आ गया जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक्सेप्ट c की वैल्यू के अलावा। तो अगर आप नोट करें, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 2 आ गया, तो अब यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दे, जैसे मैं आपको बता रहा था, m की जगह 2, तो y = 2x + c आ गया। अब इस y की वैल्यू आप उठा के
पुट कर दें जी जो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। मैं रिकॉल करा देता हूँ, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है 2x² माइनस 4y² प्लस 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 2x प्लस सी पुट कर दें। y की जगह 2x प्लस सी, चेक करें, इस y की जगह भी 2x प्लस सी, बाकी वैल्यू इसी तरह रहेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने नोट कर लेना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2x a है, b मेरे पास c है, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी ओपन करें, ये चेक करें, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और 6x इसी तरह 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 8 2 16x, 8c से होगा माइनस 8c और माइनस 7 अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है इक्वल टू 0। उसके बाद 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर इसी तरह 2 2 4 cx आ जाएगा, बाकी वैल्यूज उसी तरह आएंगी हमारे पास। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 16x स्क्वायर माइनस 4c से होगा माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4 4 से होगा माइनस 16cx, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह। अब थोड़ा सा हल करते हैं, माइनस 16x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर। फिर x वाली ढूंढे, माइनस 16cx और 16cx में से 6cx गया तो हमारे पास माइनस 10x बच गया, तो 16x में से 6x गया माइनस 10x और ये वाली वैल्यू इसी तरह। फिर जो हमारे पास बच गई है जी, ये मैं स्टार का नाम दे रहा हूँ, माइनस 4c स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस 8c माइनस 7, इनको इकट्ठा करके लिख दें। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नोट करें, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन लेके 16 माइनस इंटू एक्स कॉमन लेके 16c प्लस 10 लिख देते हैं, बाकी a टू z उसी तरह। फिर माइनस सबसे कॉमन लेने, जब माइनस सबसे कॉमन लेंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, इसी तरह यहाँ सारे साइन बदल जाएंगे प्लस में और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 14x स्क्वायर 16c प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8c प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास x वेरिएबल में। अब यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 14 x स्क्वायर के साथ, x के साथ जो वैल्यू है वो मेरे पास b है, ये a है, और जो ये अकेली वैल्यू लिखी हुई है सारी ये मेरे पास c है, ये लिख देंगे। फिर पिछले सवाल की तरह द लाइन विल टेंजेंट टू हाइपरबोला, अगर लाइन टेंजेंट हाइपरबोला पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, 14 c की वैल्यू ये इसके अंदर पुट करके अब हल कर दें। यहाँ देखें जी, आप पहले स्टेप पे फोकस करें, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जी, ये a है, b 10 है, a 16c, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16c का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 14 से मल्टीप्लाई होकर 56, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह। 60c का स्क्वायर लेंगे 256c स्क्वायर, 10 का 100, 60 टू 32, 10 से मल्टीप्लाई होकर 320 और ये c इसी तरह। 56 को 4 से करें 224c स्क्वायर आ जाएगा, 56 को फिर 8 से करें माइनस प्लस माइनस 448c माइनस प्लस माइनस 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 392 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह इसको हल कर लेते हैं जी, 256c स्क्वायर 224c स्क्वायर क्या आ जाएगा, 32c स्क्वायर, 320c और 448c ये माइनस करेंगे माइनस 128c और प्लस 100 माइनस 392 माइनस 292 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आप लोड करें, इसमें से 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 8 जा 32, 4 32 जा 128 और 473 जा 292, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सी में, 8c स्क्वायर माइनस 32c माइनस 73 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 8, b की माइनस 32, c की वैल्यू माइनस 73, यानी ये a है, ये b है और ये मेरे पास c है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब x नहीं c आएगा क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो c में, तो c को माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वैल्यू पुट कर दें। b की जगह माइनस 32 माइनस 32 का स्क्वायर, a की जगह 8, c की जगह माइनस 73 माइनस माइनस प्लस 32, 32 का स्क्वायर 1024
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 73 से 2336 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, 3360 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16। उसके बाद 3360 को कैलकुलेटर में लिखे तो 4 टेन रूट आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3360। देखें 4 × 2 टेन रूट, ये डायरेक्ट आ जाएगा। फिर ऊपर से 4 काबल ले लें ताकि नीचे कटिंग हो जाए, 4 4 16, तो 4 8 32 बच जाएगा, यहाँ 2 टेन रूट और नीचे 16। जी देखिए जी यहाँ पे ऊपर तो 4 काबल ले लिया, 4 1 4, 4 4 16, ये कटिंग होगी। ये सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू आप पुट कर दे दोबारा, जो हमारे पास इक्वेशन अपने लेट की थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस सी, जो हमने लेट किया हुआ था। तो m की जगह 2 आ गया और c की जगह 8 प्लस माइनस 2 टेन रूट बाई 4। फिर मजीद हल करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, नीचे 4 नंबर है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, तो ये 4y हो जाएगा, 4 2 8x, ये 8 प्लस माइनस 2 टेन अंडर रूट। तो ये हमारे पास अनरिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन आ गई है। यहाँ पे हमारे पास पिछले सवाल की तरह क्वेश्चन खत्म हो जाना था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और पूछी गई है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालें। आपको याद हो स्टार्ट में उसने कहा था आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो अब आप लिखेंगे नो वी फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ टेंडेंसी निकालेंगे। तो उसके लिए आपने जो इक्वेशन 3 लिखी थी एक्स में, उसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो हमारे पास एक्स कामा वाई की शक्ल में होगा, पॉइंट की शक्ल में होगा एक्स कामा वाई की। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक्स कामा वाई की शक्ल में लिखी हुई है, तो हमारे लिए ये बेहतरीन है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 14x स्क्वायर प्लस ये सारा लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 14, b की 16, c प्लस 10, c की वैल्यू 4c स्क्वायर प्लस 8c प्लस 7। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दे जी। अब ए बी यूज हुए हुए तो मैंने कैपिटल यूज कर लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, ये देखें x x और ये कांस्टेंट, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a, तो वैल्यू पुट कर दे। तो यहाँ b की वैल्यू पुट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि हम टेंजेंट लाइन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तो इक्वल टू जीरो होता है। टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये डिस्क्रिमिनेंट ही है हमारे पास। तो इसकी जगह आप सारा क्या कर देंगे, जीरो, तो ये फैक्टर सारा सिफर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 16c प्लस 10 प्लस माइनस 0/28 आंसर आ जाएगा। ये दोबारा मैंने लिख दी है थोड़ा हल करके। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट जीरो। क्यों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो होता है टेंजेंट के केस में, क्योंकि लाइन जो है हमारे पास टेंजेंट टू द हाइपरबोला है, तो इसलिए ये जीरो कर देंगे, जो बाकी वैल्यू बची उसको हल कर ले। माइनस 16c माइनस 10 डिवाइडेड बाई 28, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, 8c प्लस 5 डिवाइडेड बाई 28, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 14 जा 28, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू y में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम पुट कर देंगे 42 में ताकि y आ जाए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन थी, x की वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू 8c प्लस 5 डिवाइडेड बाई 14, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कटिंग हो जाएगी। अगला स्टेप ये हो गया। उसके बाद आप एलसीएम ले लें, 7c से एलसीएम लेके 7c हो जाएगा, 8c में से 7c गया, माइनस c माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7, तो x का y हमारे पास आ गए। x का y, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये माइनस काबल ले लिया, ये अंदर प्लस हो गया, ये भी माइनस काबल लेके अंदर प्लस लिख दी। अब हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू अब यहाँ पुट करके इसको हल कर दें। जब आप c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/14 माइनस माइनस 1/14, ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, इसको यूँ कर लें ताकि अभी कुर्फी दूर हो जाए कि माइनस काबल लिए हुए। तो माइनस 1/14 साइड पे कर देते हैं, 8 अपनी जगह पे और c की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ये चेक करें, माइनस 1/14 साइड पे कर दिया, यानी ऊपर का 1 नीचे का 14 साइड पे हो गए, 8 c की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5 अलहदा लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ से माइनस 1/7 अलहदा कर दिया, c की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी, ये और प्लस 5 अलहदा। फिर क्या करें, ये कटिंग हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 8 प्लस माइनस 2 टेन रूट प्लस 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पे
आप एलसीएम ले लें, कटिंग नहीं हो सकती, तो 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। अब इस 2 का अदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 जा 16, और 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 10 इंटू रूट, और 2 और माइनस साइन भी अंदर चेंज करेगा, तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा। ये जो 2 है ये सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जस्ट साइन चेंज होगा -5। तो -16 -5 -21 प्लस -2 इंटू 2 10 इंटू रूट बाई 14 आ जाएगा। और यहाँ पे जब माइनस साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस एक ही बात है, तो ये मैंने वही लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 8 प्लस 20, ये माइनस बल के अंदर साइन पहले चेंज करें, -8 प्लस -20, तो -20 -8 ऐड हो गए -28 प्लस -2 10 इंटू रूट बाई 28 आ गए। तो ये हमारे पास पॉइंट्स जो आए हैं एक्स का वाई, एक दो प्लस में एक दो माइनस में, आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये एक्स्ट्रा काम था इस सवाल में जो हमने किया है। अब है हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। ये एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने सर्कल के लिए निकाला, पैराबोला के लिए निकाला, इलिप्स के लिए निकाला, ये वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। 7.35 7.7 सर्कल 3 में थी, पैराबोला 5 में था, इलिप्स 7.7 में। एक ही कोर्स फार्मूला में लिखवाता हूँ, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 गिवन पॉइंट है, x का y हमारे पास फिक्स पॉइंट है, और m जो है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है dy बाई dx। तो इसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होती है। तो स्लोप जो है आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं डेरिवेटिव लेके, और पॉइंट हमें गिवन होता है। तो ये स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो वहां पे हमारे पास थी उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट गिवन होगा, वहां पे हमें लाइन गिवन होती है। तो लाइन के लिहाज से जो पिछले दो सवाल है उस तरह करना है, और पॉइंट के लिहाज से इस मेथड को फॉलो करना है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी एग्जैक्टली सेम है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 y1 गिवन पॉइंट, xy फिक्स पॉइंट, यानी इसको छेड़ नहीं करना हमने। और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन चेंज है, -1 dy बाई डी एक्स, यानी जो dy बाई डी एक्स टेंजेंट लाइन की आएगी उसका -1 ओवर dy बाई डी एक्स आपने ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाले, नॉर्मल भी निकाले। पिछले सवाल में सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा होता था और लाइन गिवन थी, तो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल लाइन आपने निकालनी है, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। और एट द पॉइंट 2, 3 यहाँ पे पॉइंट गिवन है, पहले हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं था। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सिंपल तरीके से इसको हल करके निकालना है। ये हाइपरबोला हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है, पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लें ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाए। डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ भी अप्लाई कर देंगे और जीरो पे भी, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। फिर 6x², अब 6 बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 6 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y, और इधर का डेरिवेटिव लेके dy बाई डी एक्स। 14 इसी तरह x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, 21 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स। 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 0, और 0 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सरसाइज 2.4 इसी चैनल पर मौजूद है जिस पे मैंने बेस ऑफ डेरिवेटिव बनाई हुई है। तो अगर आप उसको देख लेंगे वीडियो को, तो आपकी जो बेसिक मिस्टेक्स होती है डेरिवेटिव के हवाले से वो क्लियर हो जाएगी। अब अगले स्टेप में 6 2 12x, 6 2 12y, 14y, 21 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया ऊपर। अब इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स है पहले पॉजिटिव लिखें, फिर माइनस, और 12x और 14 को साइड में भेज दें, 14 माइनस 12x हो गए। डी वाई बाई डी एक्स काबल ले लें, 21 माइनस 12y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब पॉइंट मिसिंग था, पॉइंट इसके अंदर पुट करें जी, इस एट 2, 3, यानी इसका मतलब है x की जगह 2 पुट करें और y की जगह 3। तो x की जगह 2, y की जगह 3, हल कर दे, 12 2 24, 12 3 36। इनको माइनस करें, -10 बाई -15, तो 5 2 10, 5 3 15। तो स्लोप आ गई हमारे पास 2/3। जब स्लोप आ गई हमारे पास, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी हमारे पास ये तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई एट 2, 3। इक्वल ऑफ टेंजेंट लाइन एट 2, 3, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
x1 y1 गिवन पॉइंट, यानी ये x1 है, ये y1, x1 की जगह 2, y1 की जगह 3, m की जगह 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 टू y माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो 3y माइनस 9, 2x माइनस 4। ये चेक कर लें। फिर ओ आर आर 2x माइनस 4 को पहले लिख लें, 3y माइनस 9 को इस साइड पे भेज दें, ये माइनस 3y माइनस 9 आके प्लस 9 हो जाएगा। 2x माइनस 3y प्लस 9 में से 4 गए प्लस 5 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। फिर इसी तरह स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है, -1 dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वही है जो हमने पहले निकाली हुई 2/3। भाई इसको उल्टा दें, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 3/2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई -3/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, पॉइंट 2, 3, x की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3। तो पुट कर दे x1 की जगह 2, y1 की जगह 3, क्योंकि ये गिवन पॉइंट है, और स्लोप -3/2। बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये 2y 2 3 ज़ा 6 माइनस 3x 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस। चेक करें। उसके बाद इनको उस साइड में भेज दें, -3x जाके +3x प्लस 6 आके -6, 3x प्लस 2y -6 माइनस 12 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला। अब हाइपरबोला हमें दिया हुआ है y माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और 25/48 माइनस इंटू एक्स माइनस 7/6 का होल स्क्वायर और 25/72 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट। ये मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डिनेट होता है इसका मतलब होता है y, यानी ऑर्डिनेट का मतलब y इक्वल टू 3, और जो एब्सिसा है इसका मतलब होता है x। तो एब्सिसा जो है x आएगा हमारे पास, वो कहते हैं इसमें कंडीशन लगी हुई है कि वो आपने इंटीजर वाला लेना है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकाल के दे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन क्वेश्चन मार्क, गिवन हाइपरबोला लिख लिया। अब इसको अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिवीजन के फॉर्म में है। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 48/25 हो जाएगा, ये 72/25। चेक करें, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बने। फिर 25 को नीचे खत्म करें, 25 मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हो गया। अब अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालनी है, तो हमें पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। स्लोप का तो इशू नहीं है कि जो हमें हाइपरबोला गिवन है इसका डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन पॉइंट मिसिंग है, बाकायदा पॉइंट नहीं गिवन। लेकिन यहाँ पे एक हिंट दी हुई थी हमें कि ऑर्डिनेट इज 3, सिंस ऑर्डिनेट इज 3, तो ऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिसका मतलब है y इक्वल टू 3, ऑर्डिनेट y होता है, एब्सिसा x होता है। ऐसे हमने 7.35 7.7 सर्कल पैराबोला इलिप्स तीनों में कर चुकी है ये वर्ड। तो y की जगह आप 3 पुट कर दे, यहाँ पे यहाँ से x आ जाएगा, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिर उसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी, वो पॉइंट इसके अंदर भी पुट करेंगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल में भी हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो y की जगह 3 पुट करें, 3, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। 4 3 ज़ा 12, बाकी वैल्यू उसी तरह। 12 में 7 के 5/4, बाकी वैल्यू उसी तरह लिखी रही। तो 5/4 का स्क्वायर 25/16 हो जाएगा। चेक करें, 25/16, तो ये कटिंग कर दे, 16 1 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 3 इंटू 25, ये 72/36 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इसी तरह इक्वल 25, 325 से मल्टीप्लाई होगा 72, ये भी कटिंग कर दे, 36 1 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, 75 को उधर भेजिए, -75 हो जाएगा। तो -75 में से 25 गया -50, ये -2 इंटू 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 225 से 50 से डिवाइड होकर 25 आंसर आ जाएगा। अब हमारा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 आ जाएगी। फिर एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, फिर एक दफ़ा इसको माइनस में, तो -7 जाके +7, 7 + 5 12, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो 6 2 ज़ा 12 आंसर आ गई।
इसी तरह -7 जाके +7, 7 में से 5 गए 2, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दे, 2 1 2, 2 3 6। अब x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/3। लेकिन सवाल में हमें कहा हुआ था कि आपने इंटीजर लेना है, तो जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो x इक्वल टू 1/3 अब सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है क्योंकि ये नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये चेक कर ले, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/3 ये निगलेक्ट हो गया। गिवन दैट अब सीजा इज एन इंटीजर, अगर कहा हुआ है कि अब सीजा इंटीजर लेना है तो इसका मतलब आप x की जगह 2 लेंगे, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू 3 होगी। अब हमें पॉइंट मिल गया, यानी जो पिछला सवाल था अब उस स्टेज पे चले गए, यानी पॉइंट भी आ गया और हाइपरबोला गिवन है। अब से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x करें जी, तो डी बाई डी एक्स पहले पे भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो यहाँ पे जब आप करेंगे 48 कांस्टेंट है बाहर ले जाए, इस पे डेरिवेटिव आएगा, 72 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर ले जाए और 25 का डेरिवेटिव 0। ये मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 इसी चैनल पर मौजूद है, बेस ऑफ डेरिवेटिव, ये मैंने कराया हुआ है, वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हैं, अपनी बेसिक डेरिवेटिव को। उसके बाद पावर रूल लगा दे, क्योंकि y-7/4 की होल पावर 2 है, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, इनर वैल्यू क्या है पावर पे याद रखें, y-7/4 ये हमारे पास इनर वैल्यू है। इसी तरह x-7/6 पे पावर पहले, ये 2 हमारे पास पावर है, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। इसके बाद ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 था जो मैंने एक्सरसाइज 2.4 में पॉइंट्स की शक्ल में लिखाए हुए पॉइंट्स। 48 2 से मल्टीप्लाई होकर 96, बाकी इसी तरह 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy/dx और 7/4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। 72 2 से मल्टीप्लाई होकर 144, x माइनस 7/6, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 7/6 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 96 y माइनस 7/4 dy/dx बच गया, माइनस 144 इंटू एक्स माइनस 7/6 इक्वल टू 0। इस वाली वैल्यू को साइड में भेज दी ताकि dy/dx आ सके, ये उधर चला गया पॉजिटिव, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 96 इंटू वाई माइनस 7/4 नीचे आकर डिवाइड कर दें, या आप नीचे आकर डिवाइड कर दें। तो उसके बाद ये हमारे पास तकरीबन 48 की टेबल से कटिंग हो जाएगी, 48 3 144 और ये 42 48 2 96, ये आंसर आ गया। जब डेरिवेटिव आ गया तो पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, x की जगह 2 y की जगह 3, x की जगह 2 y की जगह 3, 6 2 12/6, 4 3 12/4, तो 12 में 7 के 5/6, 12 में 7 के 5/4, तो ये 3 5 15/6, 2 5 10/4, तो इसको उल्टा दें 15/6 4/10, फोर्थ वैल्यू उलट जाती है हमारे पास, तो 15 4 60, 6 10 60, ये कटिंग करके आंसर 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास 1 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3, फार्मूले में पुट करें, x1 की जगह 2, y1 की जगह 3 और स्लोप की जगह 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाए, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेक करें जरा, तो 3 में से 2 गया हमारे पास 1 बन गया, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब आप निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का क्या फार्मूला, -1 dy/dx, dy/dx की वैल्यू 1 है, -1 1 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2, 3, स्लोप चेंज है -1, वैल्यू पुट कर दे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -x+2, इस वाली वैल्यू उसको उधर भेज दे, x प्लस वाई -3 -2 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई 3 -3 -2 -5 हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकल आई है और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जी, ये हमारे पास थ्योरम टाइप है, रेयर चांस होता है पेपर में आने का। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे कोई टेंजेंट हो, मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट विद द फोसाई ऑफ हाइपरबोला। कहता है कि हाइपरबोला पे एक टेंजेंट लाइन लें और उस टेंजेंट लाइन से
जो एंगल हमारे पास फोसाई तक बनेंगे वो दोनों सेम होंगे। ये सेम क्वेश्चन हमने 7.7 इलिप्स में भी देखा था। तो बहरहाल हम दोबारा उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वो चेंज है, यहाँ पे हमारे पास है हाइपरबोला। तो मैं हाइपरबोला स्टैंडर्ड केस ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला। जब मैं हॉरिजॉन्टल वाला केस लूंगा तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक हाइपरबोला ये है और ये दूसरा ये हाइपरबोला बन गया मेरे पास। ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास सेंटर है, ये ओरिजिन है, जिसको कह लें ओरिजिन कह लें या सेंटर कह लें। अब इस जो हमने हाइपरबोला लिया है इसमें हम क्या ले लेते हैं जी, एक पॉइंट हम ले लेते हैं जी पी एक्स कामा वाई और टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो मैं अगर इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं इस तरीके से तो मेरे पास कोई ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ये नोट करें, ये टेंजेंट लाइन बन गई। ये मेरे पास आ गई है जी टेंजेंट लाइन। मैंने हाइपरबोला पे एक पॉइंट भी ले लिया है जो मेरे पास x1 y1 है, x1 y1, और टेंजेंट लाइन भी ले ली। अब वो कहना ये चाह रहा था कि टेंजेंट लाइन का एंगल हमारे पास फोसाई तक इक्वल है। अब एक फोसाई तो हमारे पास ये है जिसको मैं एफ डैश माइनस सी कामा जीरो कह देता हूँ, और एक फोसाई मेरे पास ये है सी कामा जीरो। यानी एक फोसाई माइनस सी कामा जीरो यहाँ पे है, एक फोसाई यहाँ पे। वो आप कहना ये चाह रहा था कि जो टेंजेंट लाइन आपने हाइपरबोला पे बनाया है वो इक्वल एंगल बनाता है हमारे पास विद फोसाई के साथ। यानी इस टेंजेंट लाइन से इस फोसाई तक का एंगल, ये मैं बल्कि चेंज करके बना देता हूँ दूसरे कलर से, ये और ये आपस में इक्वल है। यानी टेंजेंट लाइन ये थी मेरे पास, ये जो मैंने लिखी हुई है, इस टेंजेंट लाइन का जो हमारे पास एंगल इस फोसाई तक है इसको मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ, और इस टेंजेंट लाइन का जो एंगल मेरे पास इस फोसाई तक है इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा और बीटा को मैंने इक्वल शो करना है जैसे कि हमने पिछले इलिप्स वाले केस में भी किया था। दोबारा सुन लें, ये हाइपरबोला था, ये टेंजेंट लाइन थी, टेंजेंट लाइन से इस फोकस तक का एंगल यानी ये टेंजेंट लाइन है, और ये हमारे पास फोसाई तक एंगल अल्फा, और ये टेंजेंट लाइन है और इस फोसाई तक एंगल बीटा, ये आपस में इक्वल। ये हमने शो करना है जी इक्वल। तो तरीकाकार बिल्कुल पुराने वाले हिसाब से ही होगा जैसे कि हमने पीछे किया था। ये टेंजेंट लाइन है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास टेंजेंट लाइन है। ठीक हो गया, टेंजेंट लाइन। अब सबसे पहले तो हाइपरबोला लेट करें क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल केस वाला है। तो हॉरिजॉन्टल केस का हाइपरबोला क्या था, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और x1 y1 कोई भी पॉइंट है हमारे पास हाइपरबोला पे, वो हमने लेट कर ली। अब टू प्रूव क्या करना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड फोसाई आर इक्वल। टू प्रूव ये करना है एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन और फोसाई आर इक्वल या अल्फा इक्वल टू बीटा। मैथमेटिकली हमने इसको शो करना है। अब तरीकाकार वही होगा हमारे पास, एक हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे जिस तरह इलिप्स वाले केस में किया था, इसकी स्लोप m1 कह देंगे। फिर हम P और F डैश के दरमियान स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट यूज करके y2 माइनस वाई1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये m2 हो जाएगी। फिर ये जो स्लोप होगी हमारे पास P और F के दरमियान, ये m3 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इनके दरमियान tan का एंगल यूज कर लेंगे जो यूनिट 4 में हमने यूज किया 4.2 में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वहां से हम एंगल निकालेंगे अल्फा और बीटा, ये हल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पहले स्लोप्स निकाल लें। टू डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी अप्लाई कर दिया। वन का डेरिवेटिव जीरो, वन और ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव, वन और बी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। एक्स का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y और x डिफरेंट है तो dy बाई डी एक्स इधर का डेरिवेटिव, ये 2x बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू उस साइड में भेज दें, ये 2y बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर सामने चला जाएगा, 2y नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये चेक करें, 2 काट दे तो बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम
पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं जी x1 y1, तो ये x1 हो जाएगा और ये हमारे पास y1। तो ये हमारे पास पहली स्लोप आ गई जो है हाइपरबोला की को डेरिवेटिव लेने से हमारे पास आए हैं। तो ये हमारे पास m1 स्लोप आ गई जी हाइपरबोला को डेरिवेटिव लेने के बाद। तो मैं इसको m1 का नाम दे देता हूँ। ये जो टेंजेंट लाइन बनी है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि ये हाइपरबोला पे टेंजेंट लाइन है तो ये मेरे पास m1 हो गया। तो m1 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ पी एफ डैश निकालूंगा, वो m2 हो जाएगी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, निकाल भी लेता हूँ, और स्लोप ऑफ पी एफ निकालूंगा, ये मेरे पास m3 हो जाएगी। तो निकालते हैं जी। तो स्लोप ऑफ पी एफ डैश y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप ऐसे निकाली जाती है। p x1 y1 है, f डैश मैंने आपके सामने लिख दी है, सिर्फ वैल्यू पुट करें, 0 माइनस y1 माइनस c माइनस x1, फिर नीचे से माइनस कॉमन ले लें, कटिंग करके y1 और x1 प्लस c। तो स्लोप ऑफ पी एफ आ गया, और ये इसको हम किसका नाम दे देंगे, m2 का, और वहाँ मैंने पहले से ही लिख दिया आपको डायग्राम में। तो ये हमारे पास m2 आ गया। इसी तरह आप क्या करेंगे जी, स्लोप ऑफ पी एफ निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पी पॉइंट ये है, फोकस c का जीरो, तो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, यानी 0 माइनस y1 और c माइनस x1। नीचे से माइनस कॉमन लेके उसी तरह माइनस कटिंग कर दें, ये x1 माइनस c हो जाएगा। तो ये स्लोप आ जाएगी m3। अब आप दोबारा डायग्राम पे जाएं तो हमारे पास m1 m2 और m3 तीनों निकल आए। तो ये हमारे पास m1 आ गई स्लोप, ये वाली मेरे पास m2 आ गई, ये वाली मेरे पास m3 आ गई। अब मैंने निकालना है टेन अल्फा। अब टेन अल्फा जो है मेरे पास कैसे निकलेगा, वो हमारे पास टेंजेंट लाइन और पी एफ डैश के दरमियान एंगल है। तो इसका मतलब मैं इसको निकाल सकता हूँ, मैं साइड पे यूँ लिख देता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, m1 m2 है, तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला लगा के मैं इससे टेन अल्फा निकाल लूँ। तो निकालते हैं जी इसको अब। और यहाँ के मैंने लिख भी दिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड पी एफ डैश एंड पी एफ रिस्पेक्टिवली। तो टेन अल्फा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्र x1 और a स्क्र y1, और m2 की y1 और x1 प्लस c, नीचे भी इसी तरह पुट कर दी। फिर उसी तरह ये हमने 7.7 में इलिप्स केस में देखा था। अब उसी तरह एलसीएम ले लें, x1 प्लस c आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ a स्क्र y1 का स्क्र हो जाएगा। नीचे ये दोनों वैल्यू इसी तरह, तो नीचे ये a स्क्र y1 इंटू एक्स प्लस वन, x1 प्लस c, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरी और चौथी वैल्यू ये सेम लिखी हुई कटिंग हो जाएगी, जो बच गया इसको हम दोबारा लिख लेंगे। इसको आपने लिख लिया दोबारा, तो बी स्क्र x1 का स्क्र, बी स्क्र सी x1 माइनस ए स्क्र y1 का स्क्र, ये नोट कर ले, वहां से बच गया होगा ए स्क्र बी स्क्र, यहाँ से x1 y1 कॉमन ले ले, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया। और थोड़ी सी अगर आप अरेंजमेंट कर दें, बी स्क्र x1 का स्क्र माइनस ए स्क्र y1 का स्क्र, ये गट्ठा लिख दें, और प्लस बी स्क्र सी x1 को अलहदा करके लिख दें। लेकिन बहरहाल अब इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसको। अब आपने जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो हाइपरबोला पे लाई करता है, हाइपरबोला पे लाई करता है, तो उसका मतलब है एक्स की जगह x1 और y की जगह y1 हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह x1 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1, एलसीएम ले लें, b स्क्वायर हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया b स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 का स्क्वायर इसकी जगह a स्क्वायर b स्क्वायर लिख देंगे, और c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इस ए स्क्र प्लस बी स्क्र की जगह आप क्या लिख देंगे, सी स्क्र। तो आप लिख देंगे पुट 3 and 4 इन इक्वेशन 2, पुट करने से ए स्क्र बी स्क्र आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू दरमियान वाली जो बचेगी बी स्क्र सी x1, और यहाँ सी स्क्र x1 y1, और आगे ए स्क्र सी y1, ये देखें लिख दी। अब ऊपर से बी स्क्र कॉमन आ रहा है, और नीचे cy1 कॉमन लें, तो ये ऊपर ए स्क्र प्लस सी एक्स वन बच जाएगा, नीचे सी एक्स वन प्लस ए स्क्र, ये दोनों सेम कटिंग हो जाएगी, तो बी स्क्र बाई cy1, ये tan अल्फा आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह एलिप्स वाले की तरह हल किया हमने हाइपरबोला को भी। अब हमने बीटा निकालना है। अब बीटा अगर थोड़ा सा नोट करें, बीटा हमारे पास m3 और m1 के दरमियान टेंजेंट लाइन लेना है और फोकस लेना है। तो फोकस tan बीटा, तो m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के दरमियान होता है, जो एक्सरसाइज 4.2 में हमने पढ़ा हुआ है। तो
यहाँ पे आप M1 M3 पहले माइनस M1 माइनस M3 वाला भी लगा सकते हैं, M3 माइनस M1 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है तो नेगेटिव भी आई तो पॉजिटिव आ जाता है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें जी, M3 माइनस M1 और 1 प्लस M1 M3। और ये मैं आपको बता रहा था, ये हमने पढ़ा है जी एक्सरसाइज 6.2 में, सेकेंड ईयर बुक में ही, क्लास 12 सेकेंड ईयर बुक में 6.2 में ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो वैल्यू पुट कर दें। उसी तरह बच्चों एलसीएम ले लें, ए स्केयर वाई वन से होगा स्केयर हो जाएगा, एक्स वन माइनस सी इंटू बी स्केयर एक्स वन आ जाएगा, नीचे ये दोनों वन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी एक्स वन वाई वन बी स्केयर। ये तसल्ली के साथ आप एलसीएम ले लें। फिर एक्स वन माइनस सी एक्स वन माइनस सी, ए स्केयर वाई वन ए स्केयर वाई वन, ये कट जाएंगे, जो बच गया उसको लिख लें। फिर इसके बाद आप ए स्केयर वाई वन का स्केयर माइनस बी स्केयर एक्स वन का स्केयर प्लस बी स्केयर सी एक्स वन, तो नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो बी स्केयर एक्स वन का स्केयर माइनस ए स्केयर वाई वन, ये लिख लें क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है। और नीचे हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर यानी एक्स वन वाई वन कॉमन ले लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। उसी तरह इलिप्स की वैल्यू यहाँ पुट करें यूजिंग इक्वेशन 3 और 4 जो पीछे मेंशन है हमारे पास, इसकी जगह ए स्केयर बी स्केयर आ जाएगा और इसकी जगह सी स्केयर। फिर इसी तरह ऊपर से आप माइनस बी स्केयर कॉमन ले लें तो सी एक्स वन माइनस ए स्केयर बच जाएगा, और सी वाई वन नीचे से कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्केयर, तो ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी, कटिंग हो जाएगी, तो टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर सी वाई वन। इसको आप इक्वेशन 6 का नाम दे दें। तो अब आप जस्ट लिखेंगे कंपेयरिंग 5 एंड 6, क्योंकि टेन अल्फा भी बी स्केयर सी वाई वन की इक्वल है और टेन बीटा भी बी स्केयर सी वाई वन की इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। चेक करें, टेन अल्फा भी बी स्केयर सी वाई वन और टेन बीटा भी, तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो टेन टेन कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कहता है द लाइन 12x माइनस 5 इंटू 11 एंड रूट माइनस 50 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर और 25 माइनस वाई स्क्वायर और 4 इक्वल टू 1। इस सवाल में भी नोट कर लें, यहाँ अगर आप नोट करेंगे ये दोनों कांस्टेंट लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे x और दूसरे के साथ y आना चाहिए, यानी यहाँ पे y मौजूद है जो मिस है। अगर आप y यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच नहीं होगा, तो यहाँ y पे प्रिंटिंग मिस्टेक कह लें या लिखने की गलती कह लें। तो यहाँ पे 12x माइनस 5 इंटू रूट 11 इंटू वाई माइनस 50 इक्वल टू 0 है, टेंजेंट टू द हाइपरबोला है। हमने फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द फोकल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हमने वो टेंजेंट लाइन निकालनी है जो फोकल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला को कट करे या इंटरसेक्ट करे। और एक और बात, आल्सो फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो फोसाई की डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा, यानी जो फोसाई है हमारे पास उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। इसकी कुछ सिचुएशन ऐसी है हमारे पास कि ये एक हाइपरबोला है हमारे पास, ये हाइपरबोला बन गया, और एक इस पे हमारे पास जो पॉइंट आएगा टेंजेंट लाइन वो इंटरसेक्ट करेगा फोकल एक्सिस को। अब जो फोकल एक्सिस है हमारे पास वो ये है, एक्स एक्सिस जो है इसको हम फोकल एक्सिस करेंगे। तो एक फोसाई तो हमारे पास ये एफ डैश, इसका फोकस हमारे पास एफ है। जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा और वो इसका हमारे पास एक किस्म का सेंटर आ जाएगा, या कह लें कि किसी भी जगह पे पॉइंट कट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट फोकल एक्सिस को कट कर रहे हैं, फिर हमने इसकी कहते हैं रेशो भी निकालनी है, पॉइंट सेक्शन डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन दैट, यानी एफ डैश इंटू ए, यानी एफ डैश ए रेशो ए एफ, इनका डिस्टेंस भी कह लें या इनकी मैग्नीट्यूड कह लें, इनकी रेशो हमने निकालनी, ये इस पे एक्स्ट्रा पूछा गया हमसे। केवल हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर और 25 माइनस वाई स्क्वायर और 4 इक्वल टू 1। अब हमें ऊपर नजर आ रहा है कि ये हाइपरबोला जो है ये हॉरिजॉन्टल केस वाला है, और इसका जो फोकल एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होती है उसमें y इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए जो टेंजेंट लाइन है हमारे पास 12x माइनस 5 इंटू 11 एंड रूट वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस 50 जाके प्लस 50, 12x इक्वल टू 50, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा।
तो 2 25 ज़ा 50, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू 25/6 आ गया और y की वैल्यू 0। तो ये इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड फोकल एक्सिस। ये हमारे पास पॉइंट निकल आए। ये हमारे पास किस चीज का पॉइंट है? टेंजेंट लाइन का और फोकल एक्सिस का। अब हमने निकालना था रेशो, जो मैंने वहां पे बुक पे मेंशन भी किया था कि एफ डैश का ए से डिस्टेंस और ए का एफ से डिस्टेंस, ये रेशो निकालनी, यानी एफ डैश का ए रेशो और ए का एफ से। अब मसला ये है, मेरे पास फोकस नहीं है। फोकस में क्योंकि सी इस्तेमाल होता है, सी कामा जीरो या माइनस सी कामा जीरो दूसरा, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपरबोला को दोबारा लेंगे, एक्स स्केयर और 25 वाई स्केयर ओवर 4 इक्वल टू 1। 25 5 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर, ये कंपेयर कर लें, एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस वाई स्केयर और बी स्केयर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर लगाएं, 5 का स्केयर, 2 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, ऐड करें 29, अंडर रूट ले लें, तो सी इक्वल टू 29 अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस निकल आया जी। ये फोकस के लिए हमने इतना काम किया है क्योंकि हमने इनकी रेशो निकाली थी, एफ डैश ए ओवर ए एफ। तो फोसाई ऑफ हाइपरबोला ये हो गया एफ डैश माइनस सी कामा जीरो और एफ डैश एफ सी कामा जीरो, सी की जगह 29 इंटू रूट 29 इंटू रूट और ए 25/6 कामा जीरो। अब आप उसी तरह पहले एफ डैश ए निकालेंगे और फिर ए एफ और इनकी रेशो ले लेंगे। तो एफ डैश ए डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इंटू रूट। तो 25 बाई माइनस इंटू माइनस 29 इंटू रूट और y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम्स ले लें, 6 इंटू 29 रूट बाई 6 और ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो एफ डैश ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो लेंथ ऑफ फोकस टू द, जो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट टू द फोकल एक्सिस है, वहां तक का डिस्टेंस आ गया। अब आप ए एफ निकाल लें, ए एफ भी उसी तरह निकालें। ए हमारे पास गिवन है, एफ गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लें या ये खत्म हो गया, इसको पहले कटिंग कर दें, फिर उसके बाद एलसीएम ले लें, 6 इंटू 29 रूट माइनस 25/6। अब आप इनकी रेशो ले लें, जो उसने सवाल में हमें कहा हुआ था कि डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, या रेशो निकाल के दें हमें। तो एफ डैश ए ऊपर लिख दें, ए एफ नीचे लिख दें, 6 ऊपर और नीचे दूसरी चौथी वैल्यू कट गई, जो बच गया हमारे पास, यही हमारे पास रेशो है किसकी, जो हमारे पास फोसाई को डिवाइड कर रहा है हमारे पास, यानी लिखा हुआ था हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं अभी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा।